कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा सा मुकद्दर की तलाश कर। जी मैं रुपेश वर्मा हाई इम्पैक्ट एकेडमी से आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास चलने जा रहा है ज्योग्राफी का, क्लास 10th ज्योग्राफी का क्लास चलेगा। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ये जो कोरोना वायरस चला है ये बहुत ही खतरनाक है। आप लोग आप लोग कृपया करके घर में रहें, घर से बाहर ना निकले। आप लोगों के ही चलते ये लॉकडाउन फिर से बढ़ाया गया है। आप लोग घर में रहते तो फिर लॉकडाउन नहीं बढ़ता। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, भारत संसाधन एवं उपयोग। पढ़ाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। इससे क्या होगा कि आपको समय समय पर वीडियो मिलते रहेगा, पता चलेगा कि फिर हम आपको बार बार ग्रुप में मैसेज नहीं करना पड़ेगा कि हाँ अब क्लास चलने जा रहा है। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको पता चल जाएगा कि क्लास स्टार्ट हो गया है। सब्सक्राइबर आप लोग बढ़ाइए, सब्सक्राइबर जितने बढ़ाइएगा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। सब्सक्राइबर बढ़ेगा, 1000 अगर हो जाता है तो लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा। अभी लाइव क्लास नहीं चल रहा है, दिक्कत हो रहा है। 1000 सब्सक्राइबर पूरा दीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो जब चल रहा है वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, रेड बटन होगा, उसको दबा दीजिएगा। बगल में घंटा होगा उसको भी दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको समय समय पर वीडियो मिलते रहेगा। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, भारत संसाधन एवं उपयोग, रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन। चलिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है जी? जवाब दीजिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? पता है तो जवाब दीजिए फटाफट। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? राइट आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? जवाब दीजिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? फटाफट जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखे, कमेंट बॉक्स में जवाब दे, कमेंट बॉक्स में जवाब दे। क्या होगा इसका आंसर? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? इसका आंसर, राइट आंसर बताइए। पुनः पूर्ति योग्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? जो भारत का सीमा है, जो चारों तरफ से जो नीचे वाला सीमा है दक्षिणी छोर पे, उसको अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। वो कितना किलोमीटर तक है समुद्र में? बताइए जल्दी फटाफट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 200 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, बताइए, जवाब दीजिए फटाफट। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है संसाधन के संग्रहण से, दूसरा है संसाधन के अनियोजित विदोहन से, तीसरा है संसाधन के और अनियोजित विदोहन से, नियोजित विदोहन से।
क्या होगा राइट आंसर? ठीक है, संसाधन के अनियोजित विध्वंस। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? कितने किलोमीटर तक संपदा निहित है? तो इसका जवाब क्या होगा, जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए फटाफट। फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी। ऑप्शन है 10.2 किलोमीटर, बी में है 15.5 किलोमीटर, सी में है 12.2 किलोमीटर और डी में है 19.2 किलोमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19.2 किलोमीटर। राइट आंसर डी होगा, राइट आंसर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। ये ऑब्जेक्टिव जितने भी प्रश्न थे 5 प्रश्न थे, आप बुक देख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। जब हम आपसे मिलेंगे क्लास में तो याद होना चाहिए। जितने भी चैप्टर का ये वीडियो बनाया जा रहा है उसका एक नोट्स बना लीजिए, नोट्स भी चेक होगा आप लोगों का। नोट्स बना लीजिए, नोट्स भी चेक होगा, नोट्स अति आवश्यक है, नोट्स जरूरी है, नोट्स बना लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न कह रहा है कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। क्या कह रहा है? संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो संसाधन आप लोग जानते ही होंगे, संसाधन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं संसाधन? बताइए, जवाब दीजिए, बताइए बताइए जल्दी बताइए, संसाधन किसे कहते हैं? फटाफट जवाब दीजिए। हाँ आपसे जवाब चाहिए, आपसे, जी जी आपसे, जल्दी बताइए क्या होगा? यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ के भी बोल दो। चलो ठीक है। जितने भी देखिए हमारे जीवन में जितने भी हमको हमारे उपयोग में आने वाली जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी वस्तुएं हैं वो सब क्या हैं? संसाधन कहलाते हैं। मान लीजिए जिस पर हम सोते हैं, पलंग पर या खाट पर, वो सब क्या है? वो सब भी संसाधन है, क्योंकि हमको वो आराम पहुंचा रहा है। मोबाइल क्या है? आप जिससे देख रहे हैं, संसाधन है। आप घर बैठे बैठे देखिए कितना अच्छा है कि घर बैठे बैठे क्लास कर रहे हैं, तो ये भी संसाधन हुआ। तो संसाधन सभी प्रकार की चीज़ें हो सकती है। आप भी संसाधन है, अपने आप के लिए आप संसाधन है, हम आपके लिए संसाधन है। कवि जो होता है वो भी संसाधन है। यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है कवि, गायक, चित्रकार। तो कवि भी क्या है? संसाधन है। हमको अच्छा लगता है वो सुनने में, तो क्या वो हो गया? संसाधन हो गया। गायक गीत गाता है, तो गीत गाता है तो क्या होता है? हम लोग उसका गाना सुनते हैं, और गाना सुनते हैं तो हमको अच्छा लगता है और दिल को सुकून पहुंचता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये भी संसाधन होगा। चित्रकार क्या है? संसाधन है। भगवान के तरह तरह का फोटो बनाता है चित्रकार, हम उसको उसको लेकर के पूजा करते हैं, वो भी संसाधन हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आएगा दूसरा नंबर प्रश्न। पहला तो प्रश्न देख लिए थे, पहला प्रश्न देख लिए थे। दूसरा प्रश्न क्या है? संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। संभावी और, एक मिनट, संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए पहले हम संभावी संसाधन जानेंगे कि संभावी संसाधन क्या होता है, उसके बाद जानेंगे कि संचित को संसाधन क्या है। तो संभावी संसाधन देखिए ऐसा संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना
रहती है जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, संभावी संसाधन कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, हिमालय क्षेत्र का खनिज क्या है, यह भी संभावी संसाधन है, संभावना है इस खनिज का उपयोग होगा। चलिए अगले क्वेश्चन, सॉरी इसमें संचित को संसाधन बाकी है ना, संचित को संसाधन को देखते हैं। संचित को संसाधन, देखिए संचित को संसाधन क्या है। चलिए वीडियो को हटा देते हैं, अब समझिए। यहाँ देखिए संचित को संसाधन दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जो है संचित को संसाधन। संचित को संसाधन ऐसे संसाधन, क्या लिखा है, ऐसे संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, किंतु इनका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, संचित को संसाधन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, नदी का जल भविष्य में जल विद्युत के रूप में उपयोग हो सकता है। तो नदी का जो जल है भविष्य में क्या हो सकता है, इसका जल विद्युत के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये हो गया कंप्लीट। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। देखिए तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधन की अहम भूमिका होती है, किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है। इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे पेड़ पौधा आज के डेट में बहुत सारे कट रहे हैं जी, तो इसको बचाने के लिए, बचाना ही क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। बचाना क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। तो विभिन्न स्तरों पर हम लोगों को क्या करना होगा, संरक्षण की आवश्यकता होगी और उसको बचाना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संसाधन विनिर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। क्या है, संसाधन विनिर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। चलिए ये जो क्वेश्चन है इसको हम देख लेते हैं। संसाधन, देखिए संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। संसाधन निर्माण के तकनीक की भूमिका अत्यंत ही क्या है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुएं तब तक संसाधन का रूप नहीं लेती जब तक कि किसी विशेष तकनीक द्वारा उन्हें उपयोग में नहीं बनाया जाता या नहीं लाया जाता। जैसे नदियों के बहते जल से पन बिजली उत्पन्न करना। चलिए ये हो गया आपका चौथा नंबर प्रश्न। अगर स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए वीडियो को पुश करके। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या कह रहा है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पहला प्रश्न देखिए, इसमें 2 ही प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय पहला चैप्टर में। तो पहला क्वेश्चन है, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। संसाधन क्या है, मनुष्य की जीविका का आधार है। जीविका मतलब क्या होता है जी, जीविका मतलब क्या होता है, अरे जो घर में जो घर चलाता है, जो मुखिया होता है घर चलाता है, वो पैसे कहाँ से लाता है, कमा के लाता है। और कमा के लाता है तो वहीं हमारा जीविका चलता है। जीविका मतलब क्या चलता है, जीविका चलता है, जीवन चलता है हमारा, उसी को हम जीविका कहते हैं।
तो जीविका का आधार है जीवन के गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन के सतत विकास की आवश्यकता है। संसाधन प्राकृतिक प्रदत्त उपहार है। संसाधन क्या है? प्राकृतिक प्रदत्त उपहार है कि अवधारणा के कारण मानव के अंधाधुंध दोहन किया, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न हो गई है, क्योंकि व्यक्ति के लालच लिप्सा ने संसाधनों का तीव्र दोहन कर संसाधनों के भंडार में चिंतनीय भंडार में चिंतनीय हर्ष ला दिया है। संसाधनों का केंद्रीकरण घास लोगों के हाथों में आने में से समाज दो अस्पष्ट भागों में बंट गया है। यह हुआ पहला प्रश्न का आंसर। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूप का वर्णन कीजिए। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये 4 प्रकार के संसाधन हैं। किसके आधार पर? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत संसाधन क्या है। व्यक्तिगत संसाधन को जान लेते हैं। वैसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले में सरकार को लगान चुकाते हैं। जैसे देखिए भूखंड हो गया, जैसे भूमि हो गया, आपका जो ज़मीन जायदाद है वो आपको कर चुकाना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है ज़मीन का सरकार को। और ये क्या है? आपके अधिकार क्षेत्र में है, ये किसी और का नहीं ना है, आप ही का है। तो बाग बगीचे भी जो होते हैं, बाग बगीचे अपना लगाते हैं, तो बाग बगीचे भी क्या हो जाता है? व्यक्तिगत संसाधन होता है। तालाब क्या है? तालाब अपना खुदवाते हैं, अपना यूज करते हैं, अपना यूज के लिए बनाते हैं हम, तो ये भी क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है। तो आगे देखिए अगला, सामुदायिक संसाधन क्या होता है? सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन कि किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है, जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। गाँव में चरण भूमि, शमशान, तालाब आदि नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधन सार्वजनिक पार्क, मंदिर, गुरुद्वारा के रूप में है। ये संसाधन संबंधित समुदाय के लोगों के लिए सर्वसुलभ होता है। तो ये हम लोग देखें कि सामुदायिक संसाधन क्या है। जहाँ पे समझ लीजिए कि एक झुंड होता है, जहाँ पे लोगों का ज़्यादा आना जाना होता है, वो किसी मतलब एक पर्सन के लिए वो चीज़ नहीं होता है, वही हमारा सामुदायिक संसाधन कहलाता है। आप लोग देखें कि शमशान जो है किसी एक के लिए नहीं बना है, शमशान सभी लोग जाते हैं वहाँ पे। यहाँ देखिए तालाब हो गया, नगरीय क्षेत्र हो गए। अब देखिए शहर में जाएंगे तो एक आदमी के लिए ही शहर बनाया गया है कि सबके लिए बनाया गया है? तो सबके लिए बनाया गया है। अब देखिए इस प्रकार के संसाधन सार्वजनिक पार्क होता है, सार्वजनिक पार्क सभी के लिए पार्क होता है। मंदिर होता है, सभी के लिए मंदिर होता है, कोई भी धर्म के लोग मंदिर में जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। गुरुद्वारा में भी यही है, ये कोई भी व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, ये क्या है? सामुदायिक संसाधन है, बहुत सारे लोग जा सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए संसाधन संबंध ये बहुत सारे, जैसे थाना हो गया, ये सब क्या है? सामुदायिक संसाधन नहीं है, सामुदायिक संसाधन है, सॉरी। चलिए अब देखते हैं राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय है। देश के सरकार को वैधानिक हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधन का अधिग्रहण आम जनता के हितों में कर सकती है। तो कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत जितने भी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है, वो देश के सरकार वैधानिक मतलब कानूनी तरीके से उसका हक है, कानूनी तरीके से उसका हक है
कि व्यक्तिगत संसाधन को अधिग्रहण आम जनता के हितों में कर सकती है। तो व्यक्तिगत जो संसाधन है वो चाहे सरकार तो उसको जनता के, जैसे कि क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन भी उसको बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय संसाधन देखिए, वैसे संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। वैसे संसाधन का नियंत्रण कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी छोड़कर खुले महासागरीय स्थानों संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है। ऐसे संसाधन का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है। आप लोग देखे होंगे कि भारत जो है, भारत में ये जो भारत का नीचे वाला छोर है ना जी, नीचे वाला छोर है, तो यहाँ हमारा देखते हैं कि ये सब महासागर होता है। तो यहाँ 200 किलोमीटर तक, ये 200, इसका एरिया जो है, भारत के एरिया 200 किलोमीटर तक इसका क्या होता है, ये उपयोग में लेता है। चलिए, ये आपका कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज तो क्लास हो गया, अब मैथ का क्लास तुरंत चलेगा, आप लोग इंतज़ार करें। विजय सर तुरंत क्लास लेंगे। देखिए, वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा तो दिक्कत होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। आप लोग थोड़ा सा बेचैन ना होइए, कृपया बेचैन ना होइए। बेचैन होते हैं तो हमको बेचैन होना पड़ता है। अब बेचैन हो जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हम लोगों को ये क्लास भी लेना है, उसके बाद में वीडियो एडिटिंग भी करना है। ये सब जितने भी आप देख रहे हैं वीडियो एडिटिंग किया हुआ है, और एडिटिंग करने में बहुत समय लगता है। आप लोग थोड़ा सा समझा कीजिए, तो परेशान नहीं होइएगा। अब क्लास जो चलेगा, मैथ का क्लास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आज ही होगा। आज शाम तक आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, 3 या 3:30 या 4 बजे तक। ठीक है, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।